सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। जरा गौर से देख लीजिए कि चारों तरफ पसरा अंधेरा ही अंधेरा दिखने वाला यह कोई ऐसा वैसा बिल्डिंग नहीं, बल्कि पश्चिमी चंपारण जिले का नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल है, जहां पिछले 3-4 दिनों से जनरेटर के खराब हो जाने और बिजली नहीं रहने पर मोबाइल के लाइट और टॉर्च के सहारे ही परसों वार्ड में डिलीवरी कराने से लेकर गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को टाका लगाने से लेकर इलाज व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रहा है। अब ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि अनुमंडलीय अस्पताल होने की वजह से 4-5 प्रखंडों से आने वाले मरीजों का इलाज शाम होते ही बत्ती गुल रहने के दौरान मोबाइल की लाइट और टॉर्च के सहारे स्वास्थ्य महकमे द्वारा किस तरह इलाज और डिलीवरी के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कितना देर से अंधेरा बा? 6-7 बजे से अंधेरा बा। 6-7 बजे से अंधेरा बा। अब महिला मरीज के साथ आयल बानी परसों कर रहा है। कहाँ घर पड़ी रहो? का नाम पड़े अपने के? मरीज के डिलीवरी कराने आई। कितना कै बजे आई है आप? 3:30 पे। कब से लाइट नहीं है यहाँ पर? लाइट तो बहुत देर से नहीं है यहाँ। अंधेरा है पूरा? अंधेरा एकदम अंधेरा रहता है। कैसे इलाज आप परसों करा रहा है? कैसे होगा? हम लोग खुद बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर हॉस्पिटल एकदम रद्द हो गया है, समझे, इतना रद्द हो गया है कि क्या बताएं। कभी भी लाइट नहीं रहता है, मरीज एकदम तड़पड़ा रहा है, एकदम लाइट नहीं रहता है। कहाँ घर पड़ता है आपका? छतरपुर। इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्रशांत कुमार भी बेबस और लाचार दिखे। उन्होंने बताया कि जनरेटर में तकनीकी खराबी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बेतिया से जनरेटर टेक्नीशियन आए थे और जनरेटर सेट में कोई मशीन है जो खराब है और वह जिले में उपलब्ध नहीं है। जनरेटर टेक्नीशियन द्वारा 2-4 दिन में खराब सामान उपलब्ध होते ही ठीक करने की बात कही गई है। अब ऐसे में बत्ती गुल रहने के कारण आगे भी अंधेरे में भगवान भरोसे ही मरीजों का इलाज जारी रहेगा। अंधेरा में इलाज हो रहा है। मोबाइल के टॉर्च पे एक्सीडेंटल मरीज पहुंचा था, उसका टाका लगा है। परसों भी अंधेरा में कराया जा रहा है। क्या कहना होगा? कहना ये, मेरा जो जनरेटर है अभी 2-3 दिन से खराब, महिंद्रा कंपनी के द्वारा दिया गया है। उनको इस बात की सूचना दे दी गई है। उनके आज इंजीनियर आए थे, जो उसका ऑयल सेंसर है वो पूरे बेतिया में खोजाया गया, नहीं मिला। उन लोगों का वो कंपनी को ही ठीक कराना है, मेंटेनेंस उन्हीं के जिम्मेवारी। न लोकल मिलता है न कोई उसका सब्सटीट्यूट है। उन लोगों का कहना है कि हम 1 से 2 दिन में पटना से मंगा के लाएंगे। और जो बिजली विभाग की कार्रवाई आप जानते हैं, हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी भी जेई साहब से हम लोग बात किए थे, बोले कि हम लोग कोई तार टूट गया है, उसको ठीक कर रहे हैं जैसे आए। जो हमारा पुराना जनरेटर है उसको भी हम लोग प्रयास किए, जबकि पहले ही से खराब था, उससे भी कोई काम नहीं हुआ। और जो मेरा इन्वर्टर है, चूँकि कल से लाइन नहीं, इसलिए बैकअप नहीं देगा। जैसा आपने कहा सर कि 3 दिन से जनरेटर खराब है। हाँ, लेकिन तो उसमें फिर मरीजों, जैसे अंधेरा में कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो फिर उसका कैसे इलाज होगा? उसका अब कैंडल के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग और क्या कर सकते हैं? हर तरह तो किया जा सकता है। क्या, जैसे बताया जाए, प्राइवेट जनरेटर प्राइवेट जनरेटर के लिए कोई फंड नहीं है। जब हम लोग के पास सरकार जनरेटर इंस्टॉल कर दी है तो वो हम फंड नहीं दे सकते। और इस बात की सूचना आज ही हम सिविल सर्जन महोदय को भी दे चुके हैं, डीपीएम साहब को भी दे चुके हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। इंजीनियर तो आए हैं। परसों विभाग में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, भीड़ है। हम लोग खुद बैठे हुए, अभी एक्सीडेंट का भी कैसे होगा सर लाइट का? अभी तो जेई साहब से हम लोग बात किए, हम और मैनेजर, बोले आधा घंटा में हम लोग दे रहे हैं। एक बार टेस्ट किए हैं, लगता है लाइन थोड़ी देर के लिए आया। हम लोग उनसे ये भी आग्रह किए कि लाइन आ जाता है तो इसको इमरजेंसी वाला में डालिए। और सर अंधेरे में जो मरीज को टाँका वगैरह दिया गया है मोबाइल के लाइट से, इससे क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली है ना, वो जनरेटर कुछ पता नहीं, वो आ रहा है मैकेनिक्स में, उन लोग को बहुत लोग को समझ भी नहीं आ रहा है और क्या पता नहीं आ रहा है, बना रहा है और डील कर देता है।
तो अंदर मोबाइल के लाइट पे सर टाका वगैरह दिया गया है। अब क्या करेंगे, मजबूरी है तो देना तो पड़ेगा ही ना। अब नहीं है कोई उस तरह से, मान लीजिए लाइट कट गई तो उस कंडीशन में तो देना तो पड़ेगा, मरीज को छोड़ा नहीं जा सकता। बता दें कि आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से लाखों करोड़ों खर्च कर बना अनुमंडलीय अस्पताल देखभाल के अभाव में न सिर्फ पूरी तरह जर्जर हो चुका है, बल्कि समय समय पर अस्पताल की लचर व्यवस्था, बदहाली, मरीजों के परिजनों से अवैध उगाही, अस्पताल परिसर में बिचौलियों की सक्रियता आदि की खबरें आती रहती हैं। और आपको यह भी जानकर हैरानी ही होगी कि यहाँ वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री के साथ दूसरी बार बीजेपी राज्यसभा सांसद के साथ साथ पूर्व में लोकसभा सांसद से लेकर विधायक रहे सतीश चंद्र दुबे, हाल ही में लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जदयू से सांसद बने सुनील कुमार, स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा, नरकटियागंज और रामनगर तक की 4 बार बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, सिकटा के माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता तथा पूर्व एमएलसी लालबाबू प्रसाद से लेकर कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं और कई जनप्रतिनिधियों का पैतृक क्षेत्र और आवास रहने के बावजूद भी अनुमंडलीय अस्पताल आज के दौर में भी बदहाली और उपेक्षा का दंश पिछले कई दशक से झेलता आ रहा है। लेकिन इसकी सुध लेना कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता मुनासिब तक नहीं समझते। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।